कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट कल कंप्लीट कर लिया था अपन ने, ठीक है। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो या फिर रेशियो एनालिसिस, दो नेम से जाना जाएगा। चैप्टर की हेडिंग वही दे रखी है तुम्हारे, अकाउंटिंग रेशियोज। है क्या चीज, थर्ड बुक का पार्ट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालिसिस करने के टूल्स, उन टूल्स में से एक टूल से भी दो तो अपन ने कल पढ़ लिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा टूल कौन सा है, रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियोज। अब सबसे पहला रेशियो वर्ड जो है, इसका मतलब क्या कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करने पर निकलेगी। और यहां हम कंपेयर कौन सी वैल्यू को करेंगे, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब या तो बैलेंस शीट की वैल्यू या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L की वैल्यू। अब इसमें हमारे पास मेजरली 5 टाइप्स के रेशियोज हैं। अब 5 रेशियोज जो है उसमें से पहला है लिक्विडिटी रेशियोज। कौन सा है, लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी रेशियोज में 2 रेशियो है हमारे पास में, एक तो है करंट रेशियो और एक है क्विक या फिर एसिड टेस्ट या फिर लिक्विड रेशियो। 3 नाम से जानते हैं इसको, क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। क्लियर। अब करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो क्या बताता है कि हमारी करंट एसेट्स को सेल आउट करने पर हम कितनी बार हमारी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो आइडल रेशियो है वो क्या रहेगा, 2:1। सेकंड, क्विक या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये सिर्फ यहां पे कौन सी एसेट्स ले रहे हैं हम लोग, लिक्विड एसेट्स, कि जिनको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो ऐसी कितनी एसेट्स है कि जिनसे हम हमारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं, वो कौन बताएगा, लिक्विड रेशियो। और इसका आइडल रेशियो क्या होगा, 1:1। क्लियर, कोई दिक्कत। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या वैल्यूज इंक्लूड होंगी, अगर बैलेंस शीट याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो यहां लिख के दिया हुआ है। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, एडवांस इनकम और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर। तो यहां डिफाइन कर दिया, सारी चीजें लिख के नहीं दी है, कुछ एक चीजें हो सकता रह गई हो, बट जनरली यही आइटम्स आने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड अपना है लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट, वो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स और इसमें से 2 चीजें हटा दो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिर्फ इन 2 चीजों को छोड़ दोगे तो जो बाकी एसेट बच जाएगी अपनी, वो क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ वर्किंग कैपिटल, वो क्या रहेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बीएसटी में भी पड़ा होगा, जो अपने डेली यूजेज में कैश काम आता है वो। नोट, लूज टूल्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। अब लूज टूल्स किसका पार्ट है, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट्स। लेकिन जब जब हम रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तब तब लूज टूल्स को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि वो रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते ना हम। लूज टूल्स का मतलब क्या हुआ, हमारे मशीनरी को सही करने के कुछ पार्ट्स, तो वो रीसेल के पर्पज से नहीं होते ना, इसलिए उसको करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर। हाँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को भी? ये क्वेश्चंस, ये जो इलस्ट्रेशंस है वो कहां से पिकअप है, टीएस। इलस्ट्रेशन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें सबसे पहले वैल्यू है इन्वेंट्रीज, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लायबिलिटीज एंड डिबेंचर्स। अब कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, पहले तो वो ध्यान में होना चाहिए। तो अपने को फाइंड क्या करके देना है, करंट रेशियो ना। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर।
और इन दोनों में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, वो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है बस उसमें से छांटते चलो। तो अभी सबसे पहले निकालते हैं करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की वैल्यू क्या रहेगी अपनी, इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कुछ है क्या, लैंड बिल्डिंग, नॉन करंट असेट्स, ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटीज में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर करंट लाइबिलिटीज, डिबेंचर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये तीन चीजें ऐड कर लो। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 7 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू कितनी है 20,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की 1,80,000। सबको ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लाख। इसी तरीके से अब अपने को क्या निकालना है, करंट लाइबिलिटीज, तो उसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड करेंगे उसमें, एक तो ट्रेड पेबल्स और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अदर करंट लाइबिलिटीज, तीन चीजें ऐड होंगी। करो, ट्रेड पेबल्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल की वैल्यू 2 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज 90,000, तीनों को ऐड करोगे तो 3 लाख वैल्यू पुट करोगे। करंट असेट्स की कितनी आ गई 9 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू 3 लाख, डिवाइड करोगे फाइनल वैल्यू क्या बचेगी 3/1, यानी कि करंट रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। क्लियर है, करो कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली अपने को करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो अपने को कुछ फॉर्मूलाज यूज लेकर, अब फॉर्मूलाज का मतलब है कि बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट तरीके से याद है तो कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ पे करंट रेशियो निकालना है जिसमें दिया हुआ है टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, और निकालना क्या है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट असेट्स निकालते हैं। सर करंट असेट्स में तो इन्वेंट्री और बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो आनी चाहिए। अरे भाई अपन ने बैलेंस शीट पढ़ी, बैलेंस शीट में असेट्स के दो पार्ट थे ना, असेट्स के दो पार्ट, एक तो नॉन करंट और एक करंट, और ये दोनों मिलके क्या बनती है अपनी टोटल असेट्स। तो मुझे टोटल असेट्स गिवन है ना यहाँ पे, तो इस टोटल असेट्स में से अगर मैं क्या लेस कर दूं नॉन करंट असेट्स को, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बच जाएगी करंट असेट्स। बस उतना सा काम कर लो। तो यहां क्या करो, टोटल असेट्स और टोटल असेट्स में से लेस कर दो नॉन करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स में क्या क्या वैल्यूज आ रही है देखो, एक तो फिक्स असेट्स आ जाएगा, फिक्स्ड असेट्स, और माइनस कर देना इसमें से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल असेट्स हो गई 750 माइनस, और ये कितना आ गया अपना फिक्स असेट्स हो गया 4 लाख माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 250, तो कितना आ जाएगा ये तो आ गया अपनी करंट असेट्स। और इसी तरीके से क्या निकालना है करंट लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज को लेकर चार चीजें थी अपने पास में। अब लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या था, शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ था अपने पास करंट लाइबिलिटी। अब देखो, अगर मुझे टोटल गिवन है और क्या निकालना है करंट लाइबिलिटी, तो सिंपल सा क्या करो कि टोटल में से ये तीन वैल्यूज हटा दोगे तो क्या बच जाएगा करंट लाइबिलिटीज का ना, बस वो काम कर लो।
अब यहाँ पे सर टोटल लाइबिलिटीज तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है? टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज क्या होती है? सेम। तो एक की जगह दूसरे को काम में ले लो ना, तो ये हो जाएगा वही टोटल एसेट्स, इसमें से लेस करोगे क्या? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, लेस करोगे क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? अभी टोटल एसेट्स हो गई 750 माइनस शेयर होल्डर फंड हो गया कितना? 5 लाख माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज अपनी कितनी हो गई? 2 लाख। तो कितना आ गया ये? 50,000। बस वैल्यू पुटअप कर दो। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आई अपनी? 1 लाख और करंट लाइबिलिटीज की 50,000। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 2:1। क्लियर है? करो इसको भी कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 5 दिया हुआ है, करंट एसेट्स है 4 लाख, इन्वेंटरीज 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 240, कैलकुलेट करंट रेशियो। फॉर्मूला वही, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन। अब सर यहाँ पे ना तो पूरी इंफॉर्मेशन है, करंट एसेट्स तो क्लियर दे रखा है ना अपने को 4 लाख, वो तो एज इट इज पुट कर दो। दूसरा हमारे पास क्या नहीं है? करंट लाइबिलिटीज नहीं है, लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है क्या? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यही होता है ना? क्लियर? बस वैल्यू पुटअप कर दो। वर्किंग कैपिटल की जगह कितना आ गया? 240 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स की वैल्यू 4 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी। अब इसको माइनस से इधर लेकर आओगे, प्लस में हो जाएगा करंट लाइबिलिटी 4 लाख एज इट इज, और इसको माइनस में लेकर आओगे तो 240। तो वैल्यू कितनी बचेगी? 160। वैल्यू पुटअप करोगे 160, तो ये कितना आएगा? 40/16। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 2.5:1। क्लियर? नेक्स्ट किस तरीके से करना है इसको? करंट रेशियो गिवन है कितना? 2.5, इसका मतलब है 2.5:1। वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? तो सिंपल सा जो रेशियो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ। भाई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें पता है ना उनके फॉर्मूले लगाते चलोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन अपने आप आता चलेगा। क्लियर? तो अभी देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट रेशियो की वैल्यू दी हुई है 2.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर इतना? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, यही छोड़ लो। दूसरी इंफॉर्मेशन किसकी है? वर्किंग कैपिटल की। ये लगाओ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब यहां वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 60,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब कहीं से भी किसी की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी यहां देखो, करंट एसेट्स की वैल्यू 2.5 करंट लाइबिलिटी है ना, तो यहां से करंट एसेट्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 60,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 2.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो 60,000 इज इक्वल्स टू 1.5 करंट लाइबिलिटीज। डिवाइड में ले जाओ, 1.5 को डिवाइड में लाओगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। और अब करंट एसेट्स की वैल्यू किसके बराबर है? 2.5 करंट लाइबिलिटीज ना, तो 2.5 करंट लाइबिलिटी। तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 40,000, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख। ये अपना क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। यही दो चीजें निकालनी थी। करंट रेशियो निकालना है अपने को, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स के लिए अपने पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन
नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज के लिए है। तो करंट लाइबिलिटीज कैसे निकलेगी? यहाँ पे दो चीजें ऐड करेंगे ना उसमें, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। सर अदर करंट लाइबिलिटीज दी हुई है तो फिर ट्रेड पेबल ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर सिर्फ करंट लाइबिलिटीज दे देता और ट्रेड पेबल अलग से दे देता तो फिर ऐड नहीं करते, लेकिन यहां एक तो पेबल अलग बोला है और अदर करंट लाइबिलिटीज अलग बोला है। तो जब भी लाइबिलिटीज के साथ में अदर वर्ड आ जाए ना, तो जो गिवन है उसके अलावा वो इंफॉर्मेशन और है, तो यहां पे दोनों को ऐड करके करंट लाइबिलिटीज निकलेगी। तो ये हो जाएगा ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ट्रेड पेबल हो गया अपना 40,000 और अदर करंट लाइबिलिटीज हो गई 2 लाख। तो वैल्यू कितनी आएगी? 2,40,000। अब अपने को क्या निकालना है? करंट असेट्स। उसके लिए वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन है ना, उठा लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। रखो वैल्यू। वर्किंग कैपिटल की दी हुई है 7,20,000 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस 2,40,000। ये माइनस में इधर जाके प्लस करोगे, 720 प्लस 240 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,60,000। वैल्यू पुट अप कर दो। करंट असेट्स की वैल्यू 9,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 240 निकाली। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 4:1। क्लियर है? करो कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कंपनी हैड करंट असेट्स ऑफ 3 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1। डिटरमाइन करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट ऑफ पेमेंट वाज मेड। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने क्या बोला कि हमारी करंट असेट्स है 3 लाख की, और अगर हमने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया कितना? 60,000 का, तो इतना पेमेंट करने के बाद मेरा करंट रेशियो क्या आ रहा है? 2:1। तो अपने को ये बताना है कि करंट लाइबिलिटीज क्या होगी, वर्किंग कैपिटल क्या होगी बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट। कि पेमेंट करने से पहले ये वैल्यू क्या थी और पेमेंट करने के बाद ये वैल्यूज क्या है। क्या गिवन है अपने को? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1 है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन, अब ध्यान रहे कि ये जो रेशियो गिवन है ये है पेमेंट के बाद का। क्लियर ना? तो अभी मान लो कि अगर मैं करंट असेट्स की वैल्यू रखता हूं, करंट रेशियो तो हो गया 2:1। करंट असेट्स वो कितनी है मेरी? ये है पेमेंट करने से पहले की। तो अब मैं जैसे ही पेमेंट करूंगा तो मेरा कैश इक्विवेलेंट वाला बैलेंस कम हो जाएगा ना, यानी कि मेरी करंट असेट्स भी कम होगी। जितने का मैं पेमेंट करूंगा उतने ही अमाउंट से। तो मेरी करंट असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? 3 लाख माइनस 60,000 का, और इसको डिवाइड करोगे किससे? करंट लाइबिलिटीज से। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 2,40,000 और करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2। तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये करंट लाइबिलिटी है आफ्टर पेमेंट। अब करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट निकाल लो। तो करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? 1,20,000 प्लस जो पेमेंट किया 60,000, 1,80,000। फिर अपने को क्या बोला? इसको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल ना, बिफोर और आफ्टर दोनों का निकाल लो। तो बिफोर का निकालते हैं पहले। बिफोर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा अपना? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और यहां पहले वाली वैल्यू ले लो। तो करंट असेट्स की वैल्यू पहले कितनी है? 3 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज बिफोर वाली 180। तो वैल्यू क्या बचेगी? 120 वर्किंग कैपिटल। यही वैल्यू किसके लिए निकाल लो? आफ्टर के लिए।
और आफ्टर में वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे करंट असेट्स कितनी हो गई थी अपनी 240 माइनस लाइबिलिटीज कितनी थी 120, तो कितना आ जाएगा ये 120। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन अपने पास क्या है कि रेशियो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, अपने को वो पता करना है। ठीक है। और अपने को एक ट्रांजैक्शन गिवन होगा, उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अपने को जज करना है कि रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। और ये पता करने का सिंपल सा तरीका मैंने क्या बता रखा है पहले भी, कि जैसे अपना यहाँ करंट रेशियो की बात चल रही है, तो करंट रेशियो क्या है अपना, करंट असेट्स अपॉन करंट। अब चेंज कैसे कंसीडर करोगे वो देख लो। अगर रेशियो में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू चेंज होती है, या तो ऊपर की वैल्यू चेंज होगी या नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी, तो उसमें क्या है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू, रेशियो में ऊपर वाली वैल्यू अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो रेशियो भी इंक्रीज होगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू कम हो रही है तो रेशियो कम हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू के साथ रिवर्सल है, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो रेशियो कम हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और एक चीज और है कि अगर मान लो सेम अमाउंट से दोनों में ही चेंज हो रहा है, अगर सेम अमाउंट से दोनों में चेंज हो रहा है तो ध्यान रखना क्या कि उसमें अगर रेशियो पहले 1:1 था ना, अगर रेशियो पहले क्या था 1:1, तब तो चेंज होना ही नहीं है। लेकिन अगर रेशियो 1:1 के अलावा कुछ और है तो क्या हो सकता है, तब अपने को रिवर्सल चलना है कि अगर दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो रेशियो डिक्रीज होगा, और अगर दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेशियो इंक्रीज होगा। क्लियर है। सिर्फ 1:1 वाले केस में छोड़ देना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर दोनों वैल्यू चेंज होती है तो। अब देखो इधर, सबसे पहली चीज तुमको ये पता करना है कि उस चीज का इफेक्ट मेरे रेशियो पे जो वैल्यूज काम आ रही है उन पे क्या पड़ रहा है, उससे काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, कि हमने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। तो सीधी सीधी बात तो ये होगी कि करंट लायबिलिटीज कम हो गई मेरी उतनी अमाउंट से, क्या करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ रहा है? जब पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, और पैसा गया मतलब असेट कम। क्लियर। तो दोनों वैल्यू सेम अमाउंट से क्या हो रही है, कम, तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। तो फर्स्ट केस में क्या है, इंक्रीज। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किए तो क्या होगा, करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज है क्या, करंट लायबिलिटीज में चेंज नहीं है ना, करंट असेट्स में चेंज है क्या, क्या चेंज है, गुड्स आए तो इंक्रीज हुआ, पैसा गया तो क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया ना, तो मेरी करंट असेट्स तो अभी भी क्या है, स्टेबल। तो मेरी करंट असेट्स अभी भी क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल है इसका मतलब मेरा रेशियो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिए। अब ऑफिस इक्विपमेंट किस में आते हैं, कौन सी एसेट्स, करंट की नॉन करंट, वो आते हैं नॉन करंट असेट्स में। ऑफिस इक्विपमेंट किस में आएंगे, नॉन करंट असेट्स में। नॉन करंट असेट्स बेची, उसका इफेक्ट करंट असेट्स पर है क्या, अरे भाई पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो करंट असेट्स बढ़ेगी, क्या कोई इफेक्ट करंट लायबिलिटीज पर है, नहीं। यानी कि अपने रेशियो के ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, करंट असेट्स में चेंज है क्या, हाँ, अरे गुड्स आएंगे तो असेट्स बढ़ेगी, क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज हुआ तो करंट असेट्स बढ़ी, और वहीं मैंने क्रेडिट पे परचेज किया तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो करंट लायबिलिटीज भी बढ़ गई, और दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000 कॉस्ट 25,000, गुड्स बेचे 25,000 के गुड्स सोल्ड के कितने में, 30,000 में। देखो हुआ क्या कि 25,000 के गुड्स चले गए और उनकी जगह पर 30,000 कैश आ गया, तो गुड्स तो गए कम वैल्यू के और कैश आया ज्यादा, तो ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज हुई ना, करंट लायबिलिटीज पे कोई चेंज है क्या, नहीं, तो ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेशियो भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट,
पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अब पहले तो ये चीज कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड आता कहां पे है? डिक्लेयर्ड डिविडेंड आता है करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट किया तो करंट लाइबिलिटीज कम हुई, असेट पे कोई चेंज है क्या? अरे पैसा गया ना, दोनों वैल्यू सेम अमाउंट से कम हो रही है तो रेशियो क्लियर है क्या?